तो यहां पर अवकलन दिखेगा, बहुत यहां पर अवकलन। ये आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें आपको फॉर्मूले भी बताए जाएंगे और रूल्स, 5 रूल्स। छोटा कभी सवाल आ जाता है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, और उसके बाद कई सारे डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक कैसे करते हैं, एक्स वाई के टर्म में हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे, तुरंत कुछ ऐसे रिजल्ट जो हमें याद रखने हैं। तो चलिए आइए लिखते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज हो गया, लॉगरिथमिक सीरीज हो गया, इनको कैसे तुरंत सवाल को किया जाता है टेक्निक के द्वारा, वो सब हम बताएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे फॉर्मूले, फॉर्मूले जरा लिखेंगे, सूत्र। पहले आप बच्चों को ये ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन मशीन की तरह समझो, डिफरेंशिएशन लाइक ए मशीन, एक प्रकार से समझो कि मशीन की तरह है बेटा। डिफरेंशिएशन लाइक ए मशीन। तो जरा देखेंगे कैसी मशीन है, इसको जरा समझेंगे। देखो इधर बेटा, एक मशीन की तरह समझिए। जैसे मान लीजिए सपोज ये फील करो कि एक मशीन है, लाइक मशीन। इसमें आपने एक प्रकार से कुछ इनपुट किया इस मशीन के अंदर, और इधर से कुछ आउटपुट निकला। सपोज एक कल्पना करो, इधर से इनपुट किया d/dx, तो इधर से मान लीजिए sin x इनपुट किया, तो इधर से क्या निकलेगा बाहर, cos x। तो ये मशीन क्या कर रही है, डिफरेंशिएशन वाली मशीन है। डिफरेंशिएशन एक लाइक मशीन की तरह समझ लो, मशीन नहीं है लेकिन समझो, मजा आएगा। जब आप समझते हो, फील करते हो तो मजा आता है। जैसे कोई व्यक्ति गूंगे की एक्टिंग कर रहा है नहीं गूंगा, लेकिन अगर आप उसको गूंगा समझते हो तो वो जो हरकतें कर रहा है उसका आपको तब मजा आता है। जैसे पिक्चर में देखा होगा, हिंदी फिल्मों में हीरो के गोली लग जाती है और दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को फील होता है कि यार बड़ा इसको दर्द हो रहा है, जल्दी निकालो इसकी गोली। इसका मतलब आप महसूस करते हो क्या वाकई में गोली लगी है, क्या नहीं लगी। वो तो कुछ ऐसे रखा हुआ है, टमाटर रखा है, कुछ रखा है, तो वो दर्द थोड़ा ना हो रहा। लेकिन आप क्या है, कहीं ना कहीं फील करते हो बेचारे जल्दी गोली निकालो यार, बड़ा दर्द हो रहा है इसको। वैसे चाकू दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा लगता है कुछ आराम से इसको करना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर नहीं जैसे चाकू डाल ले उसको, ऐसे निकल फिर निकल, जहाँ गोली तुरंत निकलती तब आपको लगता है कि चलो अब कुछ आराम मिला होगा उसको। तो ये कहने का मतलब आप महसूस करो, रियलिटी में ऐसा थोड़ा है, लेकिन वो सीन में दम तब आया जब आपने महसूस किया वाकई में उसे गोली लगी। सेम यही फंडा है, ये है नहीं मशीन, लेकिन फील करो कि sin x एक मशीन, डिफरेंशिएशन एक मशीन की तरह है, और फील करना है कि ये d/dx मशीन के अंदर जा रहा है, तो बाहर क्या निकल रहा है, cos x। ये याद रखने होंगे, कुछ 22 फॉर्मूले हैं, इनकी लिस्ट बना रहे हैं, ये जल्दी फास्ट आपको नोट करने हैं और इनको याद करना है। याद होंगे बहुत लोगों को, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। कभी कभी तो sin x का ही डिफरेंशिएशन एयरफोर्स में पूछ लेता है कि sin x का अवकलन क्या है, d/x के सापेक्ष। तो ये आपको हर सवाल को याद रखना है, क्योंकि उसका भी एक ही नंबर होता है। तो यहां पर sin x का cos x, अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इसीलिए तो फिर मजा आएगा। ये मशीन है, मशीन के अंदर के बाहर निकला, ये इसके साथ गुणा नहीं है कि हम ये कहेंगे ये गुणा करके ये आ गया, फिर बताने की जरूरत है। फॉर्मूला गुणा तो आप जानते हो, ये मल्टीप्लाई नहीं है, मशीन है, मशीन के बाहर अंदर गया sin x, बाहर निकलेगा cos x। नंबर सेकेंड इसी तरह से नोट करते जाए फटाफट, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। नंबर थर्ड d/dx ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec² x। नंबर फोर्थ नोट करते रहिए, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cos² x। नंबर 5 d/dx ऑफ sec x, क्या होता है sec x का, sec x इंटू 10x। तो ये हमारे सूत्र हैं। नंबर 6 d/dx ऑफ cosec x, तो d/dx ऑफ cosec x, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का cosec x इंटू cot x। तो ये हमारे सूत्र हैं बेटा। नंबर 7 d/dx ऑफ, ये cosec x हो गया, sec x हो गया, tan x हो गया, e⁻x का e की घात x। e यहां पर एक्सपोनेंशियल है, जिसका मान लगभग 2 से 2.7 के आसपास होता है, एक्सपोनेंशियल इसे कहा जाता है।
ई मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि 5 होगा 7 होगा, ई एक्सपोनेंशियल है जिसकी वैल्यू लगभग 2.7 के करीब है। 8th डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स का होता है ए टू दी पावर एक्स इनटू लॉग ए। और यहां पर आपको बता दें स्मॉल ए हमारा क्या है, यहां पर ए है एक पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसी तरह क्यों नहीं होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि अगर ए नेगेटिव हो गया तो लॉग के आगे नेगेटिव नंबर अनडिफाइंड होता है, भिन्नात्मक हो जाए, पॉइंट में हो जाए, चल जाएगा। ऐसा नहीं कि ए इंटीजर होता है, ऐसा गलत है, कुछ लोग कहते हैं चाहे ए नेगेटिव ना हो, बस भिन्नात्मक हो, पॉइंट में हो, चल जाएगा। तो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। 9th है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का जो फॉर्मूला है 1 बाई एक्स। नंबर 10th डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, और ये होगा 1 बाई एक्स लॉग ई टू द बेस ए। इसी तरह से 11th डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। कोई भी एक्स की घात है, कोई भी एक्स की घात है, घात को आगे लिखोगे, एक घात कम कर दोगे, एक्स टू दी पावर एन, एन आगे आ गया और एक पावर कम हो जाती है। कोई भी एक्स की घात का अवकलन करना है, बहुत इजी है, ये तो बहुत फेमस है, एक्स की पावर एन, एन आगे आ गया, एक घात कम होगी। यानी जैसे मैंने लिखा है एक्स की घात 12, तो 12 को आगे लिखोगे और एक घात बेटा कम कर दोगे 11, ये हो गया। तो 11th हो गया। और नंबर 12 डी बाई डी एक्स इन्हीं से बना है एक्स की पावर एन से, ये तो डायरेक्ट याद रखेंगे 2x हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का हो गया 1, एक्स का डिफरेंशियल 1। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल -1 x स्क्वायर। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का -1 x स्क्वायर, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1। ये हमारा 13 नंबर, और ये 14 नंबर, और ये 15 नंबर, और 16 नंबर होगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 स्क्वायर। और नंबर 17 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशियल होगा -1/√1 स्क्वायर। और 18 है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होगा 1/1 प्लस स्क्वायर, याद रखना है 1/1 प्लस स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस स्क्वायर। इसी तरह से 19 होगा, 19 यहाँ पे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स होता है 1/x स्क्वायर -1। और 20 होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 20 होगा कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा -1/x स्क्वायर -1। अच्छा कॉट इनवर्स एक्स नहीं लिखा ना, चलो लिख देते हैं कॉट इनवर्स एक्स होगा यहाँ पर -1/1 प्लस स्क्वायर, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होगा 22वां कांस्टेंट 0। तो यहाँ पर हमने 22 फॉर्मूले लिख लिए हैं, और ये अच्छे से याद रखना है 22 फॉर्मूले। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होगा 0, ये हमारे 22 फॉर्मूले हैं, याद रखना है। ए की पावर x का डिफरेंशियल ए की पावर x log a, और यहाँ पर 1 log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, log x टू द बेस का होगा a का होगा 1 बाई एक्स log e टू द बेस a, x की पावर n, कोई भी x की घात है, घात को आगे लिखना है, एक पावर कम करनी है, x स्क्वायर 2x, x का 1, रूट x का 1/2 रूट x, 1 बाई एक्स का -1/x स्क्वायर, साइन इनवर्स x का 1/√1 स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का -1/√1 स्क्वायर, टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स x का -1/x स्क्वायर -1, और कॉट इनवर्स x का -1/1 प्लस स्क्वायर। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, अचर का अवकलन 0 होगा। चलो मिटाएं इसको, है ना, याद तो है सबको, चलो बहुत बढ़िया। याद नहीं होगा तो हम जब बोल देंगे कि इसका ये होता है तो समझ जाना वो फॉर्मूला होता है, और कई बार प्रैक्टिस करने से, सवाल लगाने से अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये आपको ध्यान रखना बेटा, x की पावर 11 का डिफरेंशियल क्या होगा 11 इंटू एक्स की पावर 10, क्योंकि हर चीज को तैयार रखना है आपको, 11 आगे आ गया, एक घात कम, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में एक्स की पावर n बहुत ईजी, जैसे डिफरेंशियल वैसे इंटीग्रेशन, बस फॉर्मूले का अंतर है।
जब भाई इंटीग्रेशन में ये पूछ सकता है, इंटीग्रेशन में इस बार आया था 4 नंबर का सवाल, ये 4 या 5 नंबर को क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x⁻10/10। तो इतना इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अगर ये पूछा रह जाता तो ज़्यादा थोड़ा बहुत इससे तो सही रहता। इसका इंटीग्रेशन तो वो बाद में बताते हैं, इंटीग्रेशन में बताएंगे। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, x⁻9 का 12 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 12x⁻11 होगा क्या, नहीं। क्या करोगे, x की घात को ऊपर ले जाओगे तो माइनस होगा, अब घात को आगे लाना, एक घात कम, तो 12 में 1 -12 में 1 कम करोगे -13 होगा, 1 कम करना है। देखो क्या कह रहा है, और यहां पर लिखेंगे -12 गुणा x⁻, -13 नीचे ले आओगे तो कितना होगा, -12/x⁻13। तो अब हमें 1/x⁻12, अब हमें ये सब नहीं करना है, यानी हमें डायरेक्ट ये लिखना है। सर कैसे लिख दें डायरेक्ट, कोई तरीका बताओ। x की घात अगर बटे में होगी तो उस घात को ऊपर लिखना, माइनस में नीचे 1 बढ़ा देना। जैसे x की घात 1/x⁻18 लिखा है तो क्या लिखना, ऊपर लिख देना -18/x⁻19। ऐसे करना है बेटा। कोई भी x की घात का अवकलन करना है, जैसे x की घात 25 है, 1/x⁻25 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 25 - 25/x⁻24 होगा, सॉरी 26। बढ़ाना है, एक पावर बढ़ानी है x की घात। तो इसमें समय लगता है, लेकिन आज के बाद नहीं लगाना आपको समय। जैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 5, तो क्या होगा, इस पावर को ऊपर लिखना है माइनस में, और नीचे एक घात बढ़ा दो, बढ़ाने का मतलब ये होगा। अच्छा ये बताइए 1/x⁻n का क्या होगा, बोलो, -n/x⁻n+1। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मिटा दें इसको। चलिए ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पर x की घात बटे में भी है, उसके लिए भी हमने टेक्निक सीख ली, और x की घात ऊपर है तो उसके लिए तो जानते ही थे। लेकिन x की घात जब बटे में होती है तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर लाते हैं। अब नहीं लाने की जरूरत है, डायरेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। और भिन्नात्मक होगी तो उससे घबराना तो नहीं है भाई। अगर मान लीजिए हमने कह दिया 1/, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या होगा, अरे इसका मतलब है x की घात 1/5। कभी भी nth रूट ऑफ x का मतलब हुआ x की पावर 1/n। एक ये लिखा है, इसका अलग मतलब है, अगर इससे बाहर है तो इसका मतलब गुणा में है, इसका मतलब ये अलग है। लेकिन अगर ये इसके अंदर लिखा है, इसको जूम करके दिखा रहे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये समझो nth रूट बोला जाता है। nth रूट ऑफ x क्या बोलो, कैसे पढ़ोगे, 5th रूट ऑफ x, क्या पढ़ोगे, 7th रूट ऑफ x। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, 7th रूट ऑफ x, ऐसे पढ़ा जाता है। और ये नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टूड है, क्या है यहाँ पे 2 है, यानी रूट x बोला जाएगा उसको। बाकी अगर और है तो ये nth रूट ऑफ x। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, ऊपर लिख दो -1/5 डिवाइडेड बाय, नीचे 1 बढ़ा दो, पावर 1/5। और किसी भी भिन्न में 1 बढ़ाना है। जैसे आगे देखो, जैसे ये 3/5 है, इसमें 1 बढ़ाना है, तो आप 1 बढ़ाने के लिए +1 करते हो। आपको एक तरीका बता दें, आप क्या किया करो, हर को नीचे लिखो 5, इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दिया करो। कितना हो गया, 8/7/11। बताओ क्या होगा, 1 बढ़ाओगे तो कितना होगा, 18/11। तो इसमें डायरेक्ट क्या लिखोगे, x की घात, तो ये 5 तो नीचे लिख दिया करो, -1/5, और ये कितना है 6/5। d/dx 1/x की घात 2/7। तुरंत बताओ क्या होगा, -2/7 x की घात 9/7। यानी इसमें 1 बढ़ाने का तरीका क्या है, क्या करेंगे, आंसर को जोड़ के ऊपर लिख दो और हर जो है नीचे रहने दो। ये आपका 1 बढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था, किसी की प्रोबेबिलिटी 7/11 है तो ना होने प्रोबेबिलिटी के लिए ट्रिक क्या बताई थी, 1 - p करने की जरूरत नहीं। क्या बताया था, 11 नीचे लिखो, हर को नीचे घटाओ तो 4/11। लेकिन +1 करना हो किसी में तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है नीचे ऊपर जोड़ो, और हाँ तो बस ये ध्यान रखना है, 19/10 क्या होगा बताओ, इसमें +1 करोगे तो 10, और 29/10 नीचे ऊपर को जोड़ के ऊपर लिखो और नीचे वाले को नीचे रहने दो। तो ये nth रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए बहुत इजी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, अंतर है, इसका मतलब गुणा में, इसके अंदर के इससे बाहर चला जाएगा तो इसका मतलब वो नंबर मल्टीप्लाई में। तो ये बात ध्यान रखनी। चलिए ये तो हो गया है। अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो शब्द है वो मैंने आपके सामने 22 फॉर्मूले लिखे। जैसे पीरियोडिक फंक्शन है, हमने कहा cos 2x का, तो कुछ तो याद हो तब तो करोगे डिफरेंशिएशन, पहले कुछ फॉर्मूले तो याद हो। तो ये 22 फॉर्मूले, कोई भी बड़े बड़ा सवाल बनेगा ये 22 फॉर्मूले का यूज होगा। जैसे चाहे जितना भी टफ सवाल होगा उसमें फॉर्मूला जरूर यूज होगा, ये छोटे छोटे वाले, तब आप बड़े क्वेश्चन। अब हम पीरियोडिक फंक्शन में कह रहे cos 2x का क्या होगा,
बेसिक तो आपको मालूम है, कॉस का मालूम है ना, 2 पाई होता है, तो कॉस 2x का क्या होगा, 2 पाई में 2 का डिवाइड करोगे पाई होगा। तो बस वैसे ही यहाँ पर भी करना है, इन बायस फॉर्मूले की लिस्ट को याद करना है। कभी अगर मान लो दिमाग में नहीं आ रहा, हम बोलेंगे बेटा इसका डिफरेंशिएशन, तो समझ जाना वो डिफरेंशिएशन था, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रूल्स, अवकलन के रूल्स। 5 नियम होते हैं और 5 नियमों में जो ज़्यादातर एनडीए में, एयरफोर्स में रूल नंबर जो 5 है उस पर सवाल बन जाता है, जिसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे ऐसे आ जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 2019 के फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया था। इसका अवकलन क्या होगा, फलन ये दिया हुआ है, इसका एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये है रूल नंबर 5, अभी आ रहे हैं उस पर। तो चलिए आइए हम लिखते हैं 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। लिखेंगे 5 नियम, अवकलन के 5 नियम, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ये मान के चलो इसको पढ़ा दिया तो फिर बस हेडिंगें बदलेंगी, बाकी डिफरेंशिएशन की कोई अलग से फिर कोई नई चीज़ नहीं आएगी, बस हेडिंग अलग अलग आएंगे। जैसे आप वेक्टर में जानते हो डॉट क्रॉस पढ़ा दो, फिर हम अलग अलग हेडिंग जो भी बनाएंगे, प्रोजेक्शन चाहे जो भी, उनका इस्तेमाल होगा। फिर एरिया निकालना हो पैरेललोग्राम वेक्टर में आपने देखा होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी 5 नियम पढ़ लीजिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए, फिर हम हेडिंग कोई सी भी डालें, चाहे हम लॉग वाली पहले डाल दें, चाहे इनफाइनाइट सीरीज वाली डाल दें, चाहे पैरामेट्रिक वाली, हर हेडिंग को आप समझ लोगे। लेकिन सबसे पहले हमें सीखना है 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो रूल नंबर फर्स्ट बहुत ध्यान से देखना होगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है इसको सरस समझेंगे। नियम नंबर 1, अवकलन का नियम नंबर 1, कुछ गेम्स है, गेम के कुछ रूल्स होते हैं। क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में आपके गली मोहल्ले वाला खेल नहीं है, उसमें क्या होता है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हो। नहीं है 10 लोग हैं, चलो 5-5 खेल लेते हैं आज भी। लेकिन क्रिकेट इंटरनेशनल, उसमें 11 लोगों का होना जरूरी है। आपके मोहल्ले में जो गेम खेला जाता है उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, तब जाके रिजल्ट निकलता है, ठीक है। वो पक्का लड़ाई झगड़ा बेईमानी होनी जरूरी नहीं है। आउट, चलो पता चला कोई है उसमें, पहले बॉल पे आउट हो गया, अब उसने कहा कि अभी नहीं जाएंगे, चलो दोबारा फेंको बॉल, तो सब लोग लड़ाई झगड़ा, नहीं तो फिर किसी तरह से मनाया गया, चलो भाई की बात है खेल लिया, तो दोबारा से जो है मैच को स्टार्ट कराया गया। ऐसे हो जाता है, ठीक है। वाइड जा रही, वाइड उसी पे झगड़ा हो रहा, वाइड नहीं है, उसने कहा उधर से जा रही थी, उसने कहा उधर से जा रही, अंदर थी, ठीक है। बॉल पे दिक्कत होने लगती, 4 बॉल थी 5 हो गई, नहीं 1 बॉल अभी फिर उसने गिनाना पड़ता उसको, एक उधर सिंगल लिया, एक डबल गया, तब उसको मानना पड़ता कि हाँ वहाँ के भी 4 थे। बहुत झगड़े होते हैं, तब रिजल्ट निकलता है। ये होता है गेम आपके मोहल्ले वाला। 6 बॉल की जगह 7 बॉल भी फेंक दी जाती है, 7 बॉल का भी ओवर हो जाता है कि 5-6 बॉल है, 1 बॉल और कराएंगे, तो कहा चलो करा लो, कोई बात नहीं, चलो यार, सब लोगों ने कहा करार फेंकने दो उसको, खुश हो जाएगा वो। तो ये गली मोहल्ले वाला खेल होता है, उसमें कोई मतलब नहीं लड़ाई झगड़ा होता, पहले नंबर पे मैं जाऊंगा, हो जाता है तो भेजना पड़ता है, भले वो आउट होके आ जाए कोई बात नहीं। तो ये गेम के रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो रूल हैं स्टैंडर्ड हैं, वैसे ही क्रिकेट के नियम, लेकिन हाँ नियम तो वही फॉलो होते हैं, आउट होने के तरीके, रन आउट, वाइड, सब वही रूल्स हैं, लेकिन आप उसमें जो है अपने हिसाब से सेट करते हो उसको। वैसे यहाँ पर भी रूल नंबर फर्स्ट, ये हमने गेम पढ़ा और हमारे पास गेम है तो भाई गेम का रूल्स होना चाहिए। जैसे आप स्मार्टफोन में खेलते हो टेम्पल रन, ये तमाम सारे गेम होते हैं, तो लेकिन रूल नहीं मालूम होगा बेटा, आप गेम नहीं सीख पाओगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन को करने के लिए आपको क्या सीखना है, रूल्स। तो 5 रूल्स कौन कौन सा है। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में कहा गया कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट नंबर है और उसके साथ कोई फंक्शन है, ये फंक्शन fx का मतलब समझ गए, कोई भी x के टर्म में लिखा हो, sin x लिखा हो, 10x लिखा हो, x की पावर 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो x के टर्म में, आपको रूल नंबर फर्स्ट का कहना है कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मशीन से बाहर निकलेगा, और जो फंक्शन है अब जो भी दिया हो sin x 10x उसका डिफरेंशिएशन होगा। एग्जाम्पल के लिए d/dx ऑफ 3 sin x, तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग 3 कांस्टेंट बाहर आएगा और sin x का अवकलन होगा cos x होगा बेटा। तो अब हम इतने डिटेल में समझेंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट करेंगे, इनटू में रहने दो, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दो, वो तो एक्सप्लेन ऐसे हो रहा है डिटेल में।
लेकिन ये तरीका जो है वो भले हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन वो तरीका इसी तरीके से होता है। नंबर सेकंड d/dx, अब डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। 5 cot x डायरेक्ट, सॉरी 5 tan x डायरेक्ट बताओ क्या होगा, 5 गुणा में रहेगा tan x का अवकलन 22 फॉर्मूले sec स्क्वायर। तो ये बताओ, ये तो आपने याद किया हुआ है ना बेटा, तभी तो सवाल हो रहा है, कुछ याद करना पड़ेगा। इसी तरह से नंबर थर्ड, अगर मैंने कहा d/dx 2/x की पावर 2/x की पावर 9, बोलो क्या होगा इसका डिफरेंशियल। 2 कांस्टेंट बना रहेगा, 9 ऊपर आएगा तो -9 लिखते हैं ऊपर माइनस का, और 2 के साथ गुणा होगा 18 और बटे 1 घात बढ़ गई 10। इस तरीके से ये नियम नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट। समझो 5 नियम बता दिए, फिर जो हम हेडिंग डलवाएं, चाहे डिफरेंस इनफाइनाइट सीरीज चाहे लॉग वाली कहीं से भी चालू कर दें, समझ में आना, बस 5 नियम समझ लीजिए आप। अवकलन के 5 नियम हैं केवल। इसके बाद डिफरेंशियल में कोई भी आर्टिकल लेंगे उसको समझा देंगे हम, लेकिन ये 5 नियम पहले सीखने पड़ेंगे, उससे पहले नहीं हम छू सकते हैं कोई सवाल। तो आराम से समझो। पहला नियम है, कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ गुणा में है तो वो कांस्टेंट मशीन से बाहर आएगा और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। चलिए आइए आगे बात करेंगे। हो गया, नोट करते जाओ, मिटा दें। चलो अब लिखेंगे रूल नंबर सेकंड। 4 रूल और बचे, 4 नियम और बचे, इन्हीं से अवकलन चलता है पूरा। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल नंबर सेकंड का कहना है कई सारे फलनों के बीच में, ध्यान रखना जो बोल रहे फंक्शन है कई सारे हो, बात 2-3, उनके बीच में कौन सा साइन हो, प्लस माइनस हो, प्लस माइनस हो। कई सारे फंक्शन चल रहे हैं, उनके बीच में चाहे प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का साइन हो। एक बच्चे ने कह दिया सर गुणा का भी तो हो सकता है उनके बीच में, इनटू का साइन भी, तो उसके लिए अलग रूल है ना, उसके लिए हम लेकर आने तीसरा नियम कि अगर गुणा का चिन्ह होगा कैसे करेंगे सर, अगर भाग का होगा उसके लिए अलग नियम है, चौथा रूल। तो सब आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। यानी अगर उन फलनों के बीच में प्लस माइनस का साइन होगा तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आपको आदत बन गई ना, आपको कहोगे लगेगा सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन स्टार्ट यहीं से हुआ, ये डीपली है, ये डीप नॉलेज है उसकी। हमने दिया, आप कर लेते हो x की पावर 5 + 3x 3 sin x, तो आप तो कर लेते हो 5x, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। लेकिन अगर उसकी डीप नॉलेज देखोगे तो यहां से तैयार हुआ हो, ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाता है, ये यहां से बना है वो कि ये डिटेल यही है कि जितने भी फंक्शन है सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। देख रहे हो ये कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, एक प्रकार से आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो फिर इसका कर रहे हो, तो वही इसी रूल से हो रहा हो। अलग अलग अवकलन, पहले वाले का अवकलन जो चिन्ह है उसको लिखो प्लस या माइनस, और फिर दूसरे वाले का अवकलन। और सर ये डॉट डॉट क्या किया आपने, मेरा कहने का मतलब ये 2 के लिए नहीं, चाहे जितने भी फलन फंक्शन हो, फलन को आप फलन भी कह सकते हो, जितने भी फंक्शन हो उनके बीच में प्लस माइनस का साइन हो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। कई सारे फलनों के बीच में प्लस माइनस का साइन है तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए पहला उदाहरण दे रहे हैं, d/dx ऑफ x⁻⁷ प्लस 3x² माइनस का साइन x, ये होगा बेटा। चलो हम नियम नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग करेंगे डिटेल में। चलो डिटेल में देखते हैं क्या होगा, करना नहीं है डिटेल में, लेकिन एक बार समझने के लिए फील करते हैं। रूल नंबर सेकंड का कहना है सबका अलग अलग d/dx, पहले वाले का डिफरेंशिएशन और फिर प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और फिर माइनस तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होगा बेटा, इसका अवकलन क्या होगा, 7x, एक घात कम हो गई 6 और 2 आगे आ गया, 3 के साथ गुणा होगा 6x और इधर क्या होगा cos x, ये हमारा क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। सबका अलग अलग d/dx, पहले वाले का d/dx, दूसरे वाले का d/dx, तीसरे वाले का d/dx, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे, वही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बेटा, मिटा दें इसको, चलो आगे बढ़े। हाँ एक और, अब देखो इसको डायरेक्ट करेंगे, अब डायरेक्ट कर दिया करो, सबको अलग अलग कर दो। इसका क्या है, इसका क्या है, बस बीच में प्लस है प्लस लिखो, माइनस है माइनस लिखो, इनटू के लिए नहीं है नियम। अगर ये गुणा हो जाए, आप देखो कभी क्यों नहीं करते हो ऐसे, देखा जाए तो क्या देखा जाए, तुम्हारी वो आदत पड़ चुकी है ना, इसलिए कभी फीलिंग नहीं आती है। देखो इसका डिफरेंशियल क्या होगा 3x², इसका क्या होगा cos, क्या इनके नहीं होते अलग अलग, इसके नहीं होता डिफरेंशियल, लेकिन ये रूल नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है इनटू। तुम तुरंत बोल दो नहीं सर प्रोडक्ट रूल लगा, तो कैसे मालूम तुमको, तो यहाँ पे याद रखना है, उसके लिए अलग नियम है। अगर इन दोनों के बीच में गुणा लगे, अगर प्लस का क्या, इसका जैसे इसमें हो रहा था, इसका नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता क्या,
लेकिन ये रूल वैलिड नहीं है ना भाई, ये रूल वैलिड नहीं है, गेम के रूल्स हैं और उनको ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते चले जाओ, लिखते जाओ, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, बीच में माइनस या माइनस प्लस तो प्लस लिखते जाओ। अब ऐसे डिटेल में ना करना, इस तरीके से वाली लाइन नहीं लिखना। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, x की पावर 6 माइनस 3 10x प्लस का 5 e टू दी पावर x प्लस का 7। बताओ जल्दी बताओ क्या होगा। 6 आ गया, एक घात कम हो गई 5, 3 10x का सेक स्क्वायर x प्लस e की पावर x का e की पावर x, और कांस्टेंट का मत लिखा करो 0, हटाना तो पड़ेगा ही बाद में भी। कांस्टेंट का 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज, जिसके साथ कोई x ना हो। ऐसे नंबर लिखा है 5 7, ये क्या कांस्टेंट, वो बदलेंगे नहीं। लेकिन ये क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर है, ये क्या कांस्टेंट नहीं है, उसके कारण इसकी अलग अलग वैल्यू रखोगे, अलग अलग आएगा। 1 रखोगे 1 का स्क्वायर, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन 5 है तो 5 कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो कैलकुलस में एक्स और वाई के अलावा कोई और लेटर दिख जाए वो कांस्टेंट माने। जैसे ए बी सी आपको दिख जाए कांस्टेंट, सर पैरामेट्रिक में टी होता है, उसमें उसको कांस्टेंट नहीं, वो अभी बताएंगे, वो परेशान ना होना। एक्स और वाई क्या है बताओ, चर मतलब वेरिएबल है। तो अभी हम आपको सब चीजें बताएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखना अगर किसी लेटर के बारे में बातचीत ना की जाए उसको क्या नाम दिया जाए, कांस्टेंट। चलो ठीक है, ये हो गया। एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कैलकुलस में, ध्यान रखना, एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कैलकुलस में उसको याद रखेंगे आप। एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। एफ एक्स आप जानते हो कैलकुलस में एफ एक्स, और इसको हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या दिखाते हैं, ये समझो एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स बोल रहा है, आप जानते हो वाई का मतलब एफ एक्स होता है, वैसे एफ डैश एक्स का मतलब उसका डिफरेंशिएशन। वाई के डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, वैसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब वही है, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, बात वही है जो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी। तो dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन, और ये कह सकते हो f डैश एक्स, एक ही चीज है। ठीक है, जैसे कभी कभी हम क्वेश्चन देंगे, इसी रूल नंबर 2 पर सवाल पूछे गए, ऐसे एग्जाम में आते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1, और ये पूछ लिया f1 क्या होगा। तो ये आसानी से आ जाएगा f डैश 1। तो f डैश डैश लगाया, अगर f1 अगर डैश ना लगा होता तो डायरेक्ट क्या रख देते, इसी में 1 रख देते, फंक्शन है। और f डैश 1 का मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 रखना है, ये नहीं कि 1 रख दिया फिर डिफरेंशिएशन करोगे। अरे बेटा कोई नंबर अगर x की जगह रखोगे वो हमेशा कांस्टेंट बनेगा, नहीं बनेगा, तो फिर डिफरेंशिएशन करो हमेशा 0 आएगा। f डैश 1 का मतलब है पहले डिफरेंशिएशन करो और फिर क्या करो। अब बताओ डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसमें कौन से नियम से होगा डिफरेंशिएशन, सबके बीच में कौन सा साइन लगा है, प्लस माइनस, तो कौन से रूल से होगा, सेकंड। इसका डिफरेंशिएशन करो 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो 6x, इसका डिफरेंशिएशन करो 5, इसका 0। f डैश 1 रखो x की जगह, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस का 5, तो 3 1 का स्क्वायर 3 कम 3 माइनस का 6 प्लस 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 में 6 गया 2, तो f डैश 1 की वैल्यू कितनी हो गई, f डैश 1 की वैल्यू 2। जिस ऑप्शन में लिखा होगा उसको टिक लगा देना, बहुत आसानी से कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न। f डैश एक सिंपल है यार, अरे f1 से तो थोड़ा सा उतना आसान नहीं है, भले f1 तो बहुत ईजी है। f डैश 1 के लिए डिफरेंशिएशन मालूम कि इसका डिफरेंशिएशन करो फिर 1 रखो, ये नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक, पहले डिफरेंशिएशन करो फिर 1 रखो, ऐसे करके हम f डैश 1 को कैलकुलेट करते हैं। रब करें, ये नियम नंबर 2 से हो रहा है। चलो अब हम बात करते हैं, अब हमारे 3 रूल और बचे हुए हैं। हम 2 नियम कंप्लीट कर लिया है। पहला रूल, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, कोई फंक्शन के साथ x के टर्म के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बने रहने दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। जो फंक्शन है x का टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करो। और रूल नंबर 2 में कई सारे फंक्शन के बीच में प्लस माइनस का साइन लगा है तो सबका अलग अलग डी बाई डी एक्स होगा, कांस्टेंट मतलब सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। यही क्या है, नियम नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 जिसको हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या होता है सीखेंगे, प्रोडक्ट रूल जिसको हम कहते हैं गुणन का नियम, गुणनफल का नियम। प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे,
आपने किताब में कैसे देखा वो हमें नहीं मालूम, पहले क्या जानते थे वो नहीं मालूम आपको। अब जो हम बताएंगे तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा आपको हमारा। आपको जो हमारी स्टाइल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे बेटा। मैंने कहा आप पेशेंट हैं और हम क्या हैं, डॉक्टर हैं। अब पर्चा बदल दो, अब क्योंकि पर्चा बदल गया है तो दवाई चेंज होंगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो हम बताएंगे उसी को आप फंडा लगाएंगे। क्या होगा, पहले वाले का डी बाई डी एक्स, दूसरे को गुणा में लिखना है, स्टाइल अलग कर दी हमने थोड़ा। दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर पहले वाले का मल्टीप्लाई। और ये जो प्रोडक्ट रूल है ये 2 से ज्यादा के लिए वैलिड होगा इस टेक्निक से। 2 फंक्शन हो चाहे 10 हो चाहे 1000 हो, जितने फंक्शन मल्टीप्लाई में हो उनको डिफरेंशिएट करना हो, ये फंडा लगाना होगा। अच्छा, आप लोगों ने कैसे देखा था किताब में, ऐसे करके देखा था, तो ये स्टाइल हमने हटा दिया है, वही तरीका लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में बना दिया है, इसमें थोड़ा इजी रहता है। पहले का अवकलन करना है, ध्यान रखना, इसका नहीं करना, ये मशीन से बाहर रहेगा, मशीन के अंदर पहले वाला प्लस आएगी दोनों की बारी, फिर इसका अवकलन करना है और पहले वाले को गुणा में लिखना है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, तो क्या करेंगे डिटेल में देख लेते हैं। पहले वाले का डी बाई डी एक्स और फिर दूसरे गुणा में लिखना है। अच्छा, मान लो 3 फंक्शन हो मल्टीप्लाई में, तो पहले का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी को मल्टीप्लाई में, फिर प्लस, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सबको मल्टीप्लाई में, फिर प्लस, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सबको मल्टीप्लाई में। तो पहले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे को गुणा में, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन और पहले वाले को गुणा में लिखेंगे। अब ये बताइए कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, 3 आगे आ गया, एक घात कम हो गई, इंटू साइन एक्स प्लस ये तो होगा साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। हो सकता है ऑप्शन में ये ना मिले, ये भी सही है, हो सकता है ऑप्शन में ना लिखे, तो कभी कभी कॉमन भी ले लिया जाता है। कॉमन दोनों में जो एक्स सेम बेस है, जो पावर कम होगी उसको कॉमन लेंगे। कौन सी पावर कम है, 2, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, क्योंकि एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो 2 बाहर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 3 साइन एक्स प्लस का क्या बचा, एक एक्स इंटू कॉस एक्स, एक एक्स बचा, और ये हमारा आंसर होगा। तो 2 फंक्शन गुणा में हैं, उनको डिफरेंशिएट करना, यानी अब एक नया रूल आया है कि अभी तक हमने क्या बताया, प्लस साइन होगा उनके बीच में, तो कैसे करते हैं, अलग अलग कर दो, बीच में साइन को बने रहने दो, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। लेकिन अगर उनके बीच में गुणा का चिन्ह आता है तो क्या करना है, पहले वाले का अवकलन। अब ऐसे भी ना लिखा करो यार, क्या करना है, ये तो बोर्ड में दिखाने का तरीका होगा, डायरेक्ट लिख दो किस क्या होता है इसका अवकलन, और दूसरे वाले को गुणा में लिखना है। सर इसका नहीं गया तो मशीन के अंदर है, मशीन के जो अंदर रहेगा उसी का तो डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस, फिर अब इसका डिफरेंशिएशन और पहले वाले को मल्टीप्लाई में, अपने आप क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 2 फंक्शन अगर गुणा में होते हैं उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, चाहे 3 गुणा में हो, चाहे 4 मल्टीप्लाई में, चाहे 5 हो, आप पहले का डिफरेंशिएशन करो, बाकी सबको मल्टीप्लाई में लिखो, फिर देखो दूसरे नंबर पे कौन है, उसका डिफरेंशिएशन, बाकी सबको मल्टीप्लाई में, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको डिफरेंशिएट करना, लेकिन 1 बाई 1 करके, और बाकी सबको मल्टीप्लाई में भी लिखना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये वाला बताओ जरा, x इंटू लॉग एक्स, बताओ इसका क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, दूसरे वाले गुणा में, प्लस लॉग x का क्या होगा 1 बाई एक्स, और x को गुणा में, x से x कटेगा, लॉग x प्लस का 1, ये हो गया। इसी तरह से नंबर 3 साइन x इंटू e टू दी पावर x, बोलो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ। पहले वाले का अवकलन साइन x का कॉस x, दूसरे वाले को गुणा में लिखेंगे, प्लस दूसरे वाले का अवकलन e की पावर x, और पहले वाले को गुणा में लिखोगे। कुछ कॉमन आ रहा है, e टू दी पावर x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा cos x प्लस साइन x। ऐसे होता है बेटा, 2 फंक्शन अगर गुणा में हैं उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले का अवकलन करोगे, दूसरे वाले गुणा में लिखोगे, प्लस दूसरे वाले का अवकलन करोगे, पहले वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे। यही हमारा होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यही है हमारा प्रोडक्ट रूल। एक और क्वेश्चन अगर हम दें, मान लीजिए मैंने कह दिया डी बाई डी एक्स, अब 3 मल्टीप्लाई में क्या लग पाएगा रूल, क्या होगा ये साइन एक्स। अब जो किताब में दिया था वो 2 नंबर के लिए मल्टीप्लाई के लिए रूल, लेकिन जिस स्टाइल से हमने बनाया है वो 2 से ज़्यादा के लिए लगेगा। क्या होगा बताओ,
क्या करेंगे, तुरंत लिख दें? अरे पहले का अवकलन किया जो पहले दिख रहा है, बाकी रिमेनिंग को, बाकी शेष को क्या करना है, मल्टीप्लाई में प्लस, फिर प्लस लगाओ। अब किसकी बारी आएगी, e की पावर x। e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x। बाकी सबको मतलब ये है आगे वाले आगे पीछे उसको छोड़कर जितने बच रहे हैं उन सबको गुणा में लिखना है, किसी को छोड़ना नहीं है आपको। हो गया दूसरे वाले का। अब कौन बचा, अभी भी लगाएंगे प्लस। अब बचा है तो भाई ये पहले वाले का होगा, दूसरे वाले का होगा, अभी एक बचा है उसका डिफरेंशियल साइन एक्स का कॉस एक्स। अब बाकी फिर से फिर मल्टीप्लाई में लिख दो। अब देख लो कुछ एक नजर देख लीजिए, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है, e टू द पावर x, तो अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस x इंटू कॉस एक्स, और ये हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे आगे। ये प्रोडक्ट रूल हो गया। 3 नंबर मल्टीप्लाई में कैसे उनको डिफरेंशिएट करना है, ये भी नियम आपने समझ लिया। रब करें, चलो आगे देखते हैं। कितने रूल हो गए, बचे कितने रूल, और जहां तुमने 2 रूल सीख लिए इसके आगे अब कोई नियम नहीं है, अब डिफरेंशिएशन इन्हीं से होगा। अब भले आप हेडिंग बदलती रहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज, लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अब इनको हम आगे पीछे भी हेडिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 5 नियम से ही होना है सब। चलो आगे लिखेंगे। कितने नियम बचे अब, 2। तो अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। बस थोड़ा सा 5वां नियम सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो, एनडी का एग्जाम दे रहे हो, तो रूल नंबर 5 से ही सवाल बनता है। ठीक है, रूल नंबर 4 देखेंगे क्या होता है, जिसको हम नाम देते हैं डिवीजन रूल। अब इसमें कुछ आपको ट्रिक भी बताएंगे मजेदार। देखो डिवीजन रूल क्या होता है। 2 फंक्शन अगर डिवाइड में होते हैं बेटा, इसके लिए भी सर किताब वाला नहीं बेटा, अब पर्चा आपका बदल चुका है। देखिए क्या करेंगे, यहां पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, और नीचे वाले को गुणा में लिखेंगे माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। वही उसी स्टाइल से बनाना है जैसे प्रोडक्ट रूल। देखो बस इतना याद रखना है, नीचे वाले का वर्ग करना है, जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर, जो ऊपर पहले कौन है ऊपर, इसमें 3 4 तो होंगे नहीं भाई, मल्टीप्लाई में तो कई सारे, डिवाइड में तो 2 ही होंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दिया, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई में जरूर लिखेंगे नीचे वाले को, फिर माइनस, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिख दिया। यही है हमारा डिवीजन रूल। आइए समझते हैं, d/dx ऑफ e टू द पावर x अपॉन साइन x। अब हम एक काम करेंगे, इतना तो आप समझ गए, d/dx डिफरेंशिएशन कर देंगे डायरेक्ट। क्या लिखना जरूरत है डिटेल में, क्या करेंगे डायरेक्ट बताओ, क्या लिख देंगे। सबसे पहले एक काम किया करो, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, e की पावर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और नीचे वाले को गुणा में लिख दिया, माइनस, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करें, क्या होगा cos x, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। एक नजर देखो कुछ कॉमन आ रहा है, e की पावर x, और अब आप आंसर देख सकते हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x होगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। 2 फंक्शन अगर डिवाइड में हैं, 2 फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं, उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उनका अवकलन कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखा दिया है। नीचे वाले का वर्ग करना पड़ेगा, ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले गुणा में लिखो, तुरंत माइनस लगाओ, फिर नीचे, ऐसे याद रहेगा ना, पहले ऊपर का करना है। भाई लड़का जो पढ़ता है u इंटू v, वो भूल जाता किसको पहले करना, ऐसे याद है, पहले कौन पढ़ रहा है, ऊपर वाले का किया, कर दिया, तो इसको गुणा में लिखना जरूरी है, फिर माइनस, अब कौन बचा, नीचे तो बचा, अब नीचे वाले का डिफरेंशियल भाई ये होगा। जैसे प्रोडक्ट रूल में क्या था, 10 12 अगर 4 5 मल्टीप्लाई में, तो पहले का अवकलन, और मान लो 4 मल्टीप्लाई में, बाकी 3 को मल्टीप्लाई में लिखो, प्लस, फिर दूसरे का डिफरेंस, फिर बाकी, फिर 3, फिर प्लस, ऐसे। और इसमें 2 बार ही होगा, एक बार ऊपर कुछ होगा उसका डिफरेंशियल, नीचे वाले को मल्टीप्लाई माइनस, और एक बार नीचे वाले का डिफरेंशियल
ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में। इस तरीके से हम डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। नंबर सेकंड देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, सॉरी, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन का बड़ा विशेष ध्यान रखना होगा आपको एक चीज और बता दें। देखो 1 प्लस साइन एक्स, अगर इसको डिफरेंशिएट करने की बात करोगे, किसी के भी आगे कांस्टेंट नंबर है, इस पे मत ध्यान दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर क्यों ना दे, अरे यार वो जीरो होगा, जीरो प्लस कॉस एक्स, क्या फायदा, कॉस एक्स ही तो लिखोगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्या होता है? तो 1 प्लस साइन एक्स और साइन एक्स दोनों का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, तो 1 का जीरो, तो कांस्टेंट कॉस एक्स होगा। तो यहां पे बताओ कितना होगा, इसका बताइए क्या होगा? नीचे वाले का वर्ग 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, इसका क्या होगा अवकलन? कॉस एक्स होगा, और नीचे वाले को गुणा में लिख देना है, और माइनस फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस साइन एक्स, और ऊपर वाले को गुणा में लिख देना है। एक नजर देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉस एक्स। अंदर कितना बचेगा? 1 माइनस साइन एक्स, और ये माइनस अंदर जाएगा, कितना होगा? -1। अरे एक नजर देखो, क्यों कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करो, जब देख रहे हो दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो। सर मतलब माइनस साइन एक्स का नहीं यूज करेंगे ना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे? अच्छा गलत लिख दिया हमने ना, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करा और इसको मल्टीप्लाई में, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करना भूल गए, इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, माइनस कॉस एक्स, इसलिए तो रिलैक्स हो गए। इसका डिफरेंशिएशन किया, चलो अब हो गया भैया, अब माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन ध्यान नहीं दिया हमने, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अच्छा ये बताओ, कुछ कॉमन आ रहा है? कॉस एक्स आ रहा है, तो ये बड़ा फायदा हो गया। अब ये कितना होगा? 1 माइनस साइन, सॉरी 1 प्लस होगा ना, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस कॉस एक्स हो गया, और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कैंसिल, और ये क्या होगा? 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल में आपने इंटरमीडिएट में ऐसा ही देखा है, लेकिन बेटा इसका होल स्क्वायर भी तो खोला जा सकता है, नहीं ओपन किया जा सकता क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, मान लो किसी ऑप्शन में ऐसे दिया हो और तुम ढूंढ रहे हो ये आ नहीं रहा, डी ना, तो देख लो होल स्क्वायर नहीं दिया तो होल स्क्वायर खोल दो, हो सकता है वो दिख जाए। आंसर उत्तरमाला में देखोगे इंटरमीडिएट की तो आपको ये दिखेगा, लेकिन उसका होल स्क्वायर नहीं खोला जा सकता क्या? ओपन किया जा सकता है भाई, ऑप्शन बनाना है हमें, ऑप्शन सही, अभी इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया और पता चला ये ऑप्शन में रखा, आप ढूंढ इसको रहे हो, देखा करो थोड़ा सा कि क्या आंसर दिया, इसका होल स्क्वायर ओपन करने पे ये आ जाता है, ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर किस टाइप पे दिया है भाई? यूपी बोर्ड में तो चलो भाई ठीक है, चलो यहीं पर ये कंप्लीट हो गया, कोई होल स्क्वायर से फायदा नहीं हो रहा, तो यूपी बोर्ड के हिसाब से यही आंसर है। होल स्क्वायर हम खोलते, कोई कटे कुछ करे तो ओपन के, बस इतना ही आंसर होगा, ये हो गया। अच्छा इसको हम चाहे तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, और आपसे पूछ लें एफ डैश 0 क्या होगा, ऐसे भी तो क्वेश्चन दिया जा सकता है। बताओ, आप कहोगे सर ये अलग क्वेश्चन है क्या? भले अलग तो है, ये नहीं कहेंगे अलग नहीं है, लेकिन फंडा जो हमारा है वो हमें ये नहीं मालूम होगा तो वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एफ डैश 0 की थ्योरी क्या है? आपको डिफरेंशिएशन करना, फंक्शन को ही कह सकते हो, इसको कह सकते हैं फंक्शन का सवाल है, डिफरेंशिएशन का भी है भाई। आप क्या, क्योंकि फंक्शन को तो इस्तेमाल किया है ना उसने, उसी का डिफरेंशिएशन किया है, तो यहां पर एफ डैश 0 निकालने के लिए पहले 0 नहीं रखना, पहले डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद 0 रखो जरा इसमें 0, डायरेक्ट रख के क्या देखते, ऐसे फील करो, 0 रखने पर गायब, 1 गायब हो जाएगा इनटू में, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 0 रखोगे, ये 1 का स्क्वायर बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं किसी के, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 2, यानी आंसर सी पार्ट होगा। अब जैसे एक नया सवाल हमने बना दिया, ये आप देखो कि किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा सवाल, तुम्हें ऐसे सवाल मिल जाएंगे क्या है इसका आंसर, लेकिन ये हमने नया सवाल बनाया, तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं, ये भी जब ये आ सकता है तो ये उसमें आगे और स्टेप लगा दो तो
ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को ये दिमाग में नहीं क्लिक करता ये कैसे निकालें f डैश जीरो। कई बार ऐसा हो जाता है, वो f डैश x निकालना, वो ये दिमाग से भूल जाते हैं कि f डैश जीरो डिफरेंशिएशन करने के बाद जीरो पुट करने से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिटाए, चलो अब ये डिवीजन रूल हमने सीख लिया। चलो बेटा, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, जरा देखते हैं कितने बच्चे लगा पाएंगे और कुछ अपनी टेक्निक्स भी बताएंगे इसमें, ट्रिक के द्वारा कुछ ऐसे सवाल जिसमें हम डिफरेंशिएशन तुरंत कर लेते हैं, जिसमें अगर डिटेल में किया जाए तो बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो आइए पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कितने रूल हुए हैं अभी? 4 नियम हुए। अब हमारे पास बचा एक रूल है, फिर हम डिफरेंशिएशन के पूरे, इनके अलावा और कोई रूल नहीं है। सर वो लॉग, वो डिफरेंशिएशन का वो एक हेडिंग पड़ गई। ऐसे तो हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पढ़ते हैं तो वो अलग हेडिंग है, लेकिन उसका इस्तेमाल डॉट प्रोडक्ट का होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है। तो मतलब हमारे लिए बेसिक जानना जरूरी है कि यहाँ पर हमने जो आपको बताया है ये बस 5 ही रूल है। अभी 4 नियम बता चुके हैं, जरा हम कुछ क्वेश्चन बता दें, इसमें कुछ टेक्निक बताते हैं, फिर हम आते हैं 5वें नियम पर। लिखेंगे पहले एक क्वेश्चन लिखो, यदि इफ एफ एक्स बराबर x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो 2 चीज़ें पूछ रहे, सॉरी प्लस 1, 2 चीज़ें पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज, बाकी निकाला कोई बताएगा नहीं अभी कौन सा ऑप्शन, अभी केवल आपको इसे सॉल्व करना है। एफ डैश एक्स पहला आंसर है 2x, दूसरा आंसर है -2x, तीसरा आंसर है 2x - 1, चौथा आंसर है 2x + 1। एक ये हो गया। नंबर दूसरे पे पूछ रहा जा रहा है व्हाट इज एफ डैश 2। पहला आंसर है 4, दूसरा आंसर है -4, तीसरा आंसर है 3, चौथा आंसर है 5। जल्दी से आप इसे सॉल्व करें, अभी हम देखते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं। देखिए बताते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो इधर बहुत बच्चे इस सवाल को कर रहे हैं, डिवीजन रूल लगा रहे हैं, तो डिवीजन रूल तो लगाया जाएगा सर, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, टेक्निक से होते हैं, वाकई में वो एक चैलेंज करते हैं आपको। आप डिफरेंशिएशन करने के बाद इस वाले का आंसर तो दे दोगे, क्योंकि उसको सेट करना ही नहीं, उसमें भाई नहीं हो पा रहा सॉल्व, 2 रख दो हर जगह। एफ डैश जो डिवीजन रूल लगाया है ये वाला नहीं सेट हो रहा है तो ऐसी जगह 2 रख दीजिए हर जगह। ये वाले में दिक्कत हो रही है एफ डैश से, जो मैं निकाल रहा हूँ वो उसको हम संभाल ही नहीं पा रहे, संभालने में दिक्कत हो रही है। इसलिए जो है सर हम कैसे आगे बढ़ें, आपको बताइए हम कैसे डिफरेंशिएशन करें। साइलेंट करो जरा मोबाइल। तो ये बताइए एफ डैश एक्स। तो अब यहाँ पर एक गजब की आपको नॉलेज देना चाहते हैं, ये कमाल के कंसेप्ट है, इसमें देख कर लगता है डिवीजन रूल लगना पड़ेगा, लेकिन आज आपको बता दें इस सवाल में डिवीजन रूल नहीं लगेगा। सर क्यों? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्योंकि कुछ ऊपर नीचे कट जाएगा। सर कोई संभावना ही नहीं, ऐसे ही तो सवाल है, नॉलेज नहीं तो नहीं काट पाओगे आप। अब ये नॉलेज ले लीजिए आप, x⁴ + x² + 1 और ये वैल्यू होती है x² + x + 1 × x² - x + 1 के इक्वल होती है। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर करना चाहे तो ऐसे नहीं आएगा। करना चाहो क्या नहीं हो सकता बता। ठीक है, देखिए इधर मैंने कहा कि आप करना चाहोगे, हो सकता है, आपको जब रास्ता बता दिया है, ठीक है, तो उस तरीके से आपको करना है। मेन ये है कि ये चीज आप ये लिख दो, होगा उससे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ज्यादा, तुमसे फंस रहा होगा, हम कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए इधर, तो आप कहोगे सर यही सवाल आप इंटीग्रेशन में भी तैयार रख सकते हो। बिल्कुल, ये सवाल हम इंटीग्रेशन में भी दे सकते हैं। ऐसा लगेगा यार इंटीग्रेशन का यार सबसे हाई सवाल लेवल का सवाल पूछ लिया गया,
तो स्टूडेंट यहाँ पे तो चलो डिवीजन रूल से काम चला लोगे, यहाँ पे कौन सा डिवीजन रूल होता है? इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल नहीं होता है, तो इसलिए दिक्कत होगी, अलग अलग भी करके फंसोगे। इसलिए ये सवाल अगर इंटीग्रेशन में आ जाए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। भाई डिवीजन रूल ने तो थोड़ा संभाल भी लिया, सवाल आगे तो बढ़ाया, भले वो संभाल नहीं पाए आप, वो अलग बात है, संभालने में दिक्कत हो रही है, अलग बात है। देखो क्या करोगे, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां से ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी, तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां से एफ डैश एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, कितना आ गया आंसर, 2x माइनस 1। सी ऑप्शन आ रहा है, कितना आ रहा आंसर, सी ऑप्शन। आप देख सकते हो एफ डैश एक्स। अच्छा ये बताओ, इस सवाल को हम इस तरीके से पूछ सकते थे, दूसरा भी एक और तरीका है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तब भी तो हो जाएगा। भाई इसके दो फैक्टर होते हैं, इसके दो फैक्टर, इन दोनों में कोई भी डिनोमिनेटर में लग कर यूज कर लो। आप अगर बीच में माइनस रख दो तो क्या होगा बताओ, तो ये कट, अब वो वाला कटेगा, तब आंसर डी हो जाएगा। तो ये हमारे लिए है। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये बताइए ये चीज इससे बनी कैसे, ये कैसे मालूम कि इसके इक्वल है? दो तरीके हैं, या तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कट पिट के ये बनना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। और ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करोगे माइनस स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करोगे प्लस का एक्स, 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे एक्स स्क्वायर, 1 का माइनस एक्स में माइनस एक्स प्लस का 1। तो एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब कटेगा, एक्स स्क्वायर से माइनस स्क्वायर कटेगा, एक्स से माइनस एक्स कटेगा, आवाज न करो जरा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इधर, ये आपको ध्यान देना है, ये चीज इसके बराबर हो गई, तो ये हमने इधर से मल्टीप्लाई किया, इधर ये बन गया। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट का सर इधर से ये बन सकता है क्या, हाँ इधर से बन जाएगा सर, इधर से तो नहीं बन पाएगा, कैसे बनेगा क्या, तो फिर वो समय उसने कहा कि हम समझ गए, आप क्या करोगे, आप जो कटे हैं इन्हीं को जोड़ दोगे और घटा दोगे और फिर उस हिसाब से दोबारा वापस आ जाओगे। मैंने कहा नहीं, हम इधर ही से तुम्हें बना के दिखाते हैं, देखो कैसे, इधर से कैसे बनेगा। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें आपने क्या लिखा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर घटा दिया। तो अब हमने क्या किया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर और प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर कैसे, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपका एक्स की पावर 4 आएगा, इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 और प्लस 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस का बी। इसको सेट करोगे, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स प्लस 1 और फिर इसको एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 1, बन तो गया फैक्टर। ठीक, तो बहुत काम की चीज़ है और इसमें हम इंटीग्रेशन में भी सवाल डाल सकते हैं, तो अच्छा पैटर्न है। ये क्वेश्चन एक बार एनडीए में पूछा गया था, ये सवाल था कुछ यहाँ पे माइनस एक्स लिखा था, एफ डैश एक्स पूछ रहा था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देख सकते हो मतलब परेशान कर सकता है। डिवीजन रूल जहाँ आपने स्टार्ट कर दिया तो एफ डैश एक्स पहुँचने में दिक्कत हो जाएगी आपको, आप बीच आधे में ही छोड़ दोगे, जब देखोगे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ छोड़ दोगे। एफ डैश 2 कितना होगा, अरे एफ डैश 2 कितना होगा, तो ये तो इसी से निकालो ना, यहाँ से दिख रहा है, दोनों को 4 में 1 गया 3 आंसर होगा। इसका मतलब देखो पूरा सवाल इसी पे डिपेंड कर रहा है, एफ डैश निकल गया तो इस पे रख देंगे, एफ डैश निकल गया देखो तुरंत और उसी को रख दो, इजी हो गया। लेकिन ये सवाल में अगर ये नहीं निकाल पाओगे तो ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, ये जहाँ एफ डैश बना उसी में रख देना, दो नहीं सॉल्व हो पा रहा तो मान लीजिए भाई ये तो ये एफ डैश एक्स नहीं कर सकते हो, लेकिन ठीक है चलो ये ध्यान रखना। और एक और तरीका है, देखिए इधर एक और तरीका है, बताइए आप एफ डैश एक्स पता करने का एक और ट्रिक है हमारे पास। आप एक काम किया करो, 0 रख के देखो, इस एफ एक्स में 0 रख के, 0 भाई वैल्यू कोई भी पॉइंट हम रखेंगे, अगर वो सुनिएगा यहां पर ये ध्यान रखिए, मतलब ये जो तरीका है एफ डैश नहीं, एफ डैश निकालने के लिए नहीं है तरीका। अगर एफ एक्स पूछा जाएगा, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दें तो उसमें हम
जीरो रख के जो इससे मान मिल रहा होगा, जीरो रख के जो ऑप्शन में जिससे वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। एफ डैश इसको निकालने के लिए नहीं, एफ डैश के लिए वही टेक्निक है, उसको दो फैक्टर में लिख दो, एक कट गया नीचे से और उसमें आपका आंसर आ गया, डिफरेंशिएशन करोगे आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे लिखेंगे और आपको बताते हैं एक कमाल की टेक्निक, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, जो कि एक दिन डिस्कस ऐसे कर दिया था। अगर हमारा न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, आइए देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। डी बाई डी एक्स अगर मैंने लिखा है 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 और इसको लिखा है 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, इसको डिफरेंशिएट करना है। जल्दी से बताओ कैसे होगा। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, करिए आप जैसे जानते हो वैसे करिए। हम इसमें टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, एक ट्रिक की कमाल की ट्रिक है हमारे पास जिसमें हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिवीजन रूल को बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट करेंगे। जल्दी से बताइए कैसे होगा। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। न्यूमरेटर में अगर क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, इसको डिफरेंशिएट करने का एक कमाल का मेथड आपको जरा देखना कैसे करेंगे बेटा, ध्यान देना। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको जरा देखेंगे। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, जल्दी से बताइए कैसे होगा। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करो, डिवीजन रूल लगाएंगे। बताइए कैसे होगा, डिवीजन रूल लगाओगे ना। देखो हम टेक्निक बताते हैं कमाल की, पहले हम इसको डिटेल में, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे, हर स्टूडेंट इसको डिटेल में करेगा। क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो इधर बेटा कैसे होगा, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, लेकिन हम आगे बताएंगे न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक। न्यूमरेटर में लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे दोनों क्वाड्रेटिक हो, दोनों लीनियर हो, एक लीनियर हो एक क्वाड्रेटिक, इसका डिफरेंशिएशन की ट्रिक बताने वाले हैं। कैसे देखो बेटा, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है, वो डिटेल वाला कर रहे पहले। अच्छा ये बताइए, डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 × में रहेगा और x का होगा 1, यानी कहने का मतलब 5x का 5, 7x का 7, 3x का 3। तो यहां पर अगर हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो 2 5 जा 10x प्लस इसका 0, 3x का 3, और नीचे वाले को गुणा में लिखेंगे, क्या है 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, 6x प्लस 4x का 4 इसका 0, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, हो गया कि नहीं हो गया, चलो हो गया भाई। लेकिन दिक्कत है अभी पूरा सॉल्व थोड़ा ना हो, अभी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब देखेंगे, 10x का 3x में मल्टीप्लाई करोगे 30x³ प्लस इसका दूसरे वाले मल्टीप्लाई करोगे 40x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9x स्क्वायर प्लस 3 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 12x, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे 30x³ होगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा 30x³, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 18x स्क्वायर तो माइनस 18x स्क्वायर, 6 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे 2 में करोगे 12, माइनस भी तो अंदर जा रहा है 12x, 4 का मल्टीप्लाई 5 में 20x स्क्वायर और माइनस भी अंदर जाएगा 20x³ और माइनस का अच्छा 20x स्क्वायर, सॉरी x³ तो हो गया पहले, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x हो गया और माइनस 8, ये और डिवाइड में क्या था 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर।
30x³ से -30x³ कट गया, x² जोड़ो पहले, 40 में 9 जोड़ो 49, और 49 में 38 घटाओ 18, 49 में 38 घटाओगे कितना होगा 11 होगा ना, 11x² पॉजिटिव रहेगा। x वाले जोड़ो, 30 में 12 जोड़ो 42, इधर 12 और 12 24, 42 में 24 घटाओगे 12 में 4 के 8 18, प्लस का होगा माइनस का होगा, प्लस का 18x, माइनस कैसे होगा बेटा 42 और -24, कांस्टेंट कितना हो गया 9 - 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस का 4x + 3 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा 5x² + 3x + 2 डिवाइडेड बाई 3x² + 4x + 3। देखो इधर हो गया। अच्छा एक काम करेंगे बेटा, आपको एक गजब की टेक्निक बताते हैं। देखो इधर सुनो जरा, ये जो दिया हुआ है, अब हम यहां पर ट्रिक से सॉल्व करेंगे। d/dx 5x² + 3x + 2 डिवाइडेड बाई 3x² + 4x प्लस का 3। देखो एक कमाल की ट्रिक है, 3x² प्लस का 4x, ये लिख दिया करो होल स्क्वायर। तुम्हें लिखना भी नहीं है बस, क्योंकि ऑप्शन में लिखा होगा, तो तुम्हें देखना है, केवल जो चीज़ें हैं वो देखो। सबसे पहले कांस्टेंट पे हाथ रखिए, दोनों कांस्टेंट। अब जो दिख रहे हैं आपको, इस डिटरमिनेंट पे ध्यान रखिए, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको मालूम है, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इससे ये याद बना रहे कैसे करना है, तिरछा गुणा करना है, माइनस फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, इस पे हाथ रखा, 20 - 9, 20 - 9 कितना होगा, 3 टर्म होंगे, x² का टर्म, x का टर्म, कांस्टेंट का टर्म। तो इन कांस्टेंट पे हाथ रखिए, तो 12 - 9 सॉरी 20 - 9 11 होगा, तो इसको लिख दे 11x²। फिर अपना हाथ इधर आ गए, ये हो गया। चलिए अब मल्टीप्लाई करो, 15 - 6 कितना होगा 15, केवल नंबर 15 - 6, और मैंने बताया जब भी बनेगा दूसरे वाले में उसको 2 का मल्टीप्लाई करना। ये ट्रिक है, क्यों करते हैं उसका कारण नहीं है, उसका रीजन ना जानो, ठीक है, वो कला अलग है, वो हमारी कला है। जादूगर कभी ये नहीं बताता कि मैं कैसे कर रहा हूं, फिर क्यों देखने आओगे, इसलिए जो है वो छुपाना पड़ता है। 15 - 6 कितना होगा 9, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करो 18x, और उसके बाद लास्ट ये होगा, ये होगा और ये होगा, फिर कितना होगा 9 में 8 गया प्लस का 1। अब आप ऊपर वाले आंसर से मैच करिए, क्या वही मैच कर रहा है। अब आप इस ट्रिक के द्वारा खेल सकते हैं कई ऐसे क्वेश्चन, और अगर कोई भाई है 12th क्लास में उसको देना, सिखाना। भाई नहीं है तो मोहल्ले में देखना कोई लड़का है उसको घर में बुलाना और ये सब सिखाना उसको, ठीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कैसे करना है इसको। डिनोमिनेटर का स्क्वायर और 3 टर्म होंगे, x स्क्वायर का, x का कांस्टेंट का। सबसे पहले बता दिया इस तरह से, और इस तरह से जो बनेगा 2 का मल्टीप्लाई उसको x के आगे लिखना है, और फिर इस तरीके से और कांस्टेंट को लिखना है। ऐसा करने से क्या निकलेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुरंत आ जाएगा आंसर। ठीक, ऐसी कमाल की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं हमारे पास जिनसे आप बहुत सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, अब जब हम रिवीजन कराएंगे, जैसे जिन बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ा है, कॉन्जुगेट वगैरह निकालते हो आप या डिवाइड करते हो। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 3 + 4i और 2 + 5i। आपने देखा होगा कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, आते कि नहीं आते। इसको डिवाइड करना है, या मान लीजिए इसका रियल पार्ट कितना है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, इसका कॉन्जुगेट कितना है, ये सब सवाल पूछ लिए जाते हैं एयरफोर्स में, कहीं एनडीए में। तो इनको डिवाइड कैसे करोगे आप, बताइए कैसे करते हो, इसमें क्या करते हो आप भाई। ये आपका कोई, जैसे यहाँ पे डिवीजन रूल, मतलब ये डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है,
तो ये क्या होगा बेटा 3 + 4i और ये कितना होगा 2 + 5i और ये कितना होगा 2 - 5i और ये 2 - 5i। थोड़ा बहुत ये बता दे रहे हैं। ये कितना होगा 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6 और ये 15i, इसमें मल्टीप्लाई करो 8i² i और ये कितना का 4 -20i² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर -5i का स्क्वायर। ऐसे डिटेल में करना लगता है, करने लगते हो आप। i² कितना होता है -1 होता है। तो ये होगा 6 माइनस 15 में 8 गया 7i प्लस ये -1 रखोगे तो +20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -25i²। तो ये हो जाएगा 20 में 6 जोड़ोगे 26 -7i डिवाइडेड बाई +1 हो गया 26 और 4 29। फिर आप अलग अलग करते हैं 26/29 - 7/29। अगर इसमें सवाल में पूछा जाता है इसका रियल पार्ट 4 ऑप्शन देते तो 26/29। इस सवाल में पूछते इसका काल्पनिक भाग या पूछते इसका कॉन्जुगेट, तो ये निकालने के बाद प्लस कर देते बीच में। लेकिन आप जानते हो बेटा इसको हम तुरंत एक लाइन में बता सकते हैं कैसे, इक्वल टू में कैसे निकाला जाएगा। देखो इसका मतलब इसको डिवाइड करना है तो बहुत आसान होता है। देखो क्या करेंगे आप, ये जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में आई के साथ जो है उसको छोड़ना, आई को छोड़ना है। इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या होता है 5। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो दिख रहे हैं उन दोनों का स्क्वायर करो, कितना होगा 25 और 4। ये सब ना करना, आप एक नया स्टाइल बता रहे हैं तुरंत ये पता चलेगा क्या होगा 29। क्या बनेगा 25 और 4, तो 2 बार लिख दो 29। जैसे याद करो जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइन का बताते थे तो मैंने कहा एक्स कोऑर्डिनेट के बटे में वही, वाई कोऑर्डिनेट के बटे में हुए, तो ये लिख दिया। उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करना आपको, ऐसे करके इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है 3 दूनी और आई नहीं करना है नंबर। जैसे हम बोलते हैं 4x 3x, इनको मल्टीप्लाई तो 12 इनको मल्टीप्लाई करना, आई को नहीं करना, आई को छोड़ना है। 4 पंजे 6 और 26, इसको मल्टीप्लाई करो 6 और 20 26। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तुरंत बन रहा है। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया नहीं। और दूसरा क्या है डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 15 - 8, बस इतना याद रखना है। जो आएगा उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा और आई मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो तुरंत आ जाएगा। अब इस तरह से ये जब ये बात बताइए यहाँ पे ध्यान आया डिवीजन रूल, तो यहाँ पे भी डिवीजन लगता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड हो रहा है। जैसे देखो 3 + 4i 2 + i, बोलो क्या होगा तुरंत बताओ 5 5 6 और 4 10 3 - 8 3 - 8 -5 +5 2 प्लस, एक्चुअल में ये जो है ये 2 + i का होल स्क्वायर ही है, तो वो 2 + i कटेगा जिस कारण एक 2 + i बन रहा है। इसी तरह से अगर हमने लिखा है 7 + 2i 4 + 3i, बताओ जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ 16 9 25 25 28 और 6 34 21 में 8 गया 13 -13i, लीजिए आ गया तुरंत एक इक्वल टू में आंसर आ गया। तो ये सब चीज़ें है, ये आते हैं एयरफोर्स में सवाल, इसका वास्तविक भाग क्या है, इसका काल्पनिक भाग क्या है, ये है क्या किसके बराबर है। a+i भी फॉर्म में पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए। अब आप उसमें क्या करने लगते, ये सब इतना डिटेल में करोगे तो ये सब हटाओ तरीका। ये हमें इसलिए ध्यान आ गया क्योंकि यहाँ पे डिवीजन रूल बताइए, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, रब करें इसको। चलो अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन अगर हम दे आपको डिफरेंशियल में डिवीजन रूल तो आसानी से कर लोगे। एक ऐसे देखो 5 + 2i और 3 + 2i कितना होगा, आई लिख दिया करो। तुरंत आ गया। 4 ऑप्शन दिएंगे, 4 ऑप्शन किसके बराबर है, 4 ऑप्शन ऐसे लिखा होगा। a+i भी फॉर्म में लिखा होता है क्योंकि ये a+i भी फॉर्म में नहीं है, लेकिन डिवाइड करोगे जब डिटेल में तो बनेगा वो a+i भी फॉर्म में, तो इसलिए ऐसे हो जाता है। चलो आगे देखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे
3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 5, 2x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर 5x प्लस 1। जल्दी बताओ, जल्दी तुरंत, क्या होगा इसका आंसर? इक्वल टू में बताइए क्या होगा, तुरंत बताइए इसका आंसर, बताइएगा तुरंत कैसे होगा, जल्दी बताओ बेटा कैसे होगा। हो जाएगा? क्या करोगे? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया, होगा कि नहीं होगा बताओ? तो अब क्या करेंगे? पहले x स्क्वायर लिख दो, x लिख दो, कितना होगा? 15 में 4 गया, 3 माइनस 6, अरे 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6, और 2 माइनस 15, 2 माइनस 15 माइनस 13। लो आंसर आ गया। कितना जल्दी यार आंसर। तुम्हें लिखना थोड़ा ना यार, ऑप्शन जब दिया होगा तो उसमें तो लिखा ही होगा ना। तुम 2-3 स्टेप में तो नहीं लिखते हो, एक ही स्टेप में आंसर लिखते हो। आंसर लिखा देखो हर का स्क्वायर किसमें है, जिसमें आप उसमें चेक करो एक्स स्क्वायर के आगे इतना आना चाहिए, जिसमें आ रहा वही टिक लगा दो। अब देखो इधर, अगर मान लीजिए सवाल ऐसे लिखा होता, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, जानते हो बेटा आपको एक बात बता दें, जब ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, तो हमेशा याद रखना ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक तो हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का टर्म भी रहता है, एक्स का टर्म रहता है, और 3 ही टर्म रहते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स का। लेकिन जब ऊपर लीनियर नीचे लीनियर तो केवल ऊपर कांस्टेंट का टर्म रहेगा। सर ऐसा क्यों? क्या इस वाले फंडे से समझ सकते हैं इसको? अरे समझो क्वाड्रेटिक है ऊपर, क्यों कहा 0 इंटू लिख सकते, 0 इंटू लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा ये बताइए पहले वाला कितना होगा, फील करो खुद ही बताओ क्या होगा। एक्स स्क्वायर एक्स बताओ कितना होगा, बताओ। 0 0। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब अगर ऊपर लीनियर नीचे लीनियर तो डायरेक्ट सर वो तरीका पता ना लिखना पड़े 0 इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ तो एक काम किया करो, नीचे का होल स्क्वायर करो, 5x का होल स्क्वायर, और डिटरमिनेंट निकाल लो इसका। 2 माइनस 15, 2 माइनस 15 माइनस 13, 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5। बोलो बोलो जल्दी से। डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे वाले का वर्ग क्या होगा, 35 में 3 गया 32, होगा नहीं होगा? इसी तरह से dx 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7 9। बोलो कितना होगा, जल्दी बताओ। 3x प्लस 11, सॉरी, बोलो क्या करेंगे, इसका नीचे स्क्वायर कर दिया करो और इसका नंबर मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट। 22 में 15 गया, बस उसी को लिखना, कांस्टेंट नंबर लिखना ऊपर। अच्छा ये बताइए अगर मैंने आपसे पूछा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, सॉरी x प्लस 2, बताओ ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं है? 1-1 फंक्शन है सर, डिफरेंशिएशन करने दीजिए, अगर उसका साइन ना बदलेगा तो 1-1 होगा। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, बोलो। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बोलो क्या है, 6 में 1 गया 5, क्या है 1-1 है। साइन बदलेगा कभी, बदल सकता है, डी बाई बटे सी वैल्यू बदल सकती है लेकिन साइन नहीं चेंज हो सकता। हमें साइन से मतलब होता है, 1-1 में हम उसकी वैल्यू चेंज होती है उस पर नहीं देखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, हम ये देखते हैं साइन तो नहीं चेंज हो रहा। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन का साइन नहीं चेंज होगा तो वो फंक्शन क्या होगा। अच्छा साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या, उसका ग्राफ क्या हो रहा, उठता जा रहा है उठता जा रहा उठता है, वो कभी पलटेगा नहीं, मतलब नीचे नहीं गिरेगा ग्राफ, और नीचे नहीं गिरेगा तो कोई भी लाइन खींचोगे कभी वो 2 जगह नहीं कट कर पाएगी, और 2 जगह नहीं कट कर पाएगी तो फंक्शन आपका
1 1 होगा। क्या होगा बेटा? 1 1 होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा फंक्शन 1 1 है। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। एक एनडीए में क्वेश्चन आया था, उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इफ y बराबर दिया हुआ है x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx का मान क्या है? -2/x - 1। बी ऑप्शन होगा -2/x - 1 का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन होगा 2/x - 1 का होल स्क्वायर। डी ऑप्शन है 2/x - 1। कौन सा आंसर होगा? बी होगा कि सी होगा? चलो देखते हैं। देखो तुरंत आ गई कि नहीं आया? जबकि वैसे देखा है डिटेल में कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 4, लेकिन वो टाइम लगेगा ना उसमें। यहाँ बिना टाइम लगाए हो जाए। क्या होगा? नीचे वाले का स्क्वायर क्या होगा? -1 - 1। आंसर क्या होगा? बी होगा बेटा। कितने आसानी से देख सकते हो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलो आगे लिखेंगे। इफ fx बराबर x² + 3x देन f'1 इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए, तुम आंसर बताओ क्या आएगा। हम बता रहे हैं क्या होगा। बोलो, समझ में आए कैसे? आपने ट्रिक से इसको डिफरेंशिएट कर दिया होगा। आप 0 रखने के लिए तैयार हैं। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे तो 1 हो जाएगा 0 रखेंगे तो। और इसमें ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे? x² x 1 + 1 2। दूसरा कोई फायदा नहीं। 1 - 1 0। क्या डबल करोगे? कोई फायदा नहीं, हटाओ उसको। एक्स का टर्म नहीं हो। कांस्टेंट क्या होगा? इस पे याद रखा, इस पे याद रखा, इस पे याद रखा। तो कितना होगा बेटा? -2। और जब 1 रखोगे तो क्या होगा? 0 होगा। नीचे 0 ना हो, क्या फायदा? तो ये आंसर क्या होगा? 0। ए आंसर होगा। इस तरह से आप देख सकते हो। आगे बात बता समझ। तो 4 नियम जो आपको बताए हैं, उन 4 रूल्स को बहुत अच्छे से आपको समझना है बेटा। 4 रूल्स कौन कौन से बताएं? पहले डिफरेंशिएशन के 22 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। जो 22 फॉर्मूले बताए गए हैं सारे अच्छे से याद होने चाहिए। 4 रूल्स अभी तक आपको बताए हैं। कल हम आपको बताएंगे 5 रूल्स और कुछ ऐसी टेक्निक जिससे डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ऐसे सवालों में, एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन जब हम देते हैं आप बच्चों को, तो आप इन सवालों में बड़ा मेथड प्रयोग करते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कल कि कैसे हम तुरंत d/dx निकालते। सर d/dx, सर वो लिख ले आंसर, वो तो ऑप्शन में लिखा होगा ना। क्यों अपने आप को इतना ध्यान दे? फिर लिखोगे, फिर उसके बाद देखोगे तो लिखा तो वही होगा जो तुमने लिखा है।
उससे बढ़िया आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे डी बाई डी तुरंत आएगा। आप क्या करते हो, डिटेल में बताएं, कुछ याद दिलाएं आपको। इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक साथ इकट्ठा करते हो, वो सब नहीं करेंगे हम, तुरंत डी बाई डी बताएंगे। तो इसके लिए इंतजार करें, कल आप सब आ जाइएगा।